विशारद। संपूर्ण वेद शास्त्र को जानने वाले एक आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण थे, जो तुंगभद्रा नाम के तट के किनारे एक उत्तम नाम के नगर में रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव। बड़े अच्छे ब्राह्मण देवता थे, बड़े वेद शास्त्र को जानने वाले, और यहां तक कहते हैं द्वितीयो इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। अच्छा, ब्राह्मण देवता के घर में सब कुछ था, संपत्ति भी थी, सन्मति भी थी, पर संतति का अभाव था, घर पे संतान नहीं थी। इसलिए आत्मदेव जी सदा परेशान रहते। आत्मदेव जी के घर में गौ माता थी, उनको भी कोई प्रसव नहीं, कोई संतान नहीं। घर में कोई पेड़ लगाते हैं तो वो फल नहीं देता। तो आत्मदेव जी बड़े परेशान रहते। ऊपर से लोग पूछते कि महाराज आपकी कोई संतान नहीं है। लोग बातें करते तो आत्मदेव जी को बहुत दुख होता। पर भैया लोगों का काम तो है बोलना। भाई कोई लोगों को भी संतुष्ट कर सका है क्या? हमसे भी कई लोग कहते हैं महाराज हम इतना अच्छे अच्छे काम करते हैं फिर भी लोग हमारे लिए ऐसा कहते हैं। हमने कहा भैया आप तो क्या, सब संसार को तो भगवान राम भी खुश नहीं कर सके। लोगों ने राम जी में भी बुराई ढूंढ लेते हैं, लोग सीता जी में बुराई ढूंढ लेते हैं, लोग भगवान कृष्ण में बुराई ढूंढ लेते हैं। तो जब भगवान भी संपूर्ण संसार को प्रसन्न नहीं कर सकते तो आप और हमारी तो क्या गिनती। इसलिए व्यक्ति का कर्म क्या है, वो अपना कर्म करता चले। पर आत्मदेव जी बड़े परेशान रहते हैं, और उसमें भी लोग पूछ लेते हैं तो फिर और दुख हो जाता है। लोगों की बातें सुनने को मिलती है तो और दुख हो जाता है। कहते हैं एक दिन आत्मदेव जी को इतना दुख हुआ कि वह आत्महत्या करने के लिए चल पड़े, और तड़ागम समुपेयीवान एक वन में जाकर के एक तालाब के किनारे पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठे, तालाब से कुछ जल पिया और फिर विचार करने लगे कि शास्त्र कहते हैं अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैवच नैवच। ये श्लोक श्रीमद् देवी भागवत का है। श्री वेदव्यास जी महाराज वहां ये विचार कर रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत में वेदव्यास जी सोच रहे हैं कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैवच नैवच, जिसको पुत्र नहीं होता उसका कल्याण नहीं होता। तो आत्मदेव जी भी विचार करने लगे कि भैया हमारे तो कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं, हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति का उपभोग कौन करेगा, जो हमने कमाया है उसे कौन संभालेगा। दूसरा, आत्मदेव जी विचार कर रहे हैं कि हमारे मरने के पश्चात हमारी अंतिम क्रिया कौन करेगा, हमारे लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि की क्रिया कौन संपादित करेगा। इस विचार से आत्मदेव जी बड़े व्यथित हैं, बड़े चिंतित हैं। कहते हैं तभी वहां से एक महात्मा जी निकले, और महात्मा जी की नजर, महात्मा जी की दृष्टि श्री आत्मदेव जी पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता रो रहे हैं। महात्मा जी ने सोचा कि लगता है कोई भगवान को पाने के लिए जंगल में आया है, तो चलो इनका दुख दूर किया जाए। और संत तो मानस भी कहती है मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। महात्मा तो चलते फिरते तीर्थ है, चलते फिरते तीर्थ। और आप श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद पढ़ेंगे तो 10वें स्कंद में जब कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और सब पांडव और अनेक अनेक राजा वहां पर उपस्थित हुए स्नान के लिए सूर्य कुरुक्षेत्र में, तो कहते हैं तब वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पधारे, और भगवान उन ऋषि मुनियों को वंदन करते हुए भागवत के 10वें स्कंद में कहते हैं, बोले नहीं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्यूरुकालेन दर्शना देव साधवः। अच्छा, यही श्लोक ब्रह्म वैवर्तक पुराण में भी बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं अम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्योरुकालेन दर्शना देव साधवः। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं भैया
नहियम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया। तीर्थ केवल वो नहीं है जहां बड़े बड़े देवता रहे, तीर्थ केवल वो नहीं है जहां बड़े बड़े मंदिर हो। अच्छा, आप लोग जानते हैं तीर्थ किसको कहते हैं? किसको कहते हैं तीर्थ? आप लोग भी तीर्थ यात्रा पे कभी ना कभी गए होंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ तो कोई सब लोग गए ही होंगे, नजदीक में ही है, उत्तराखंड में ही है। पर अन्य भी तीर्थों का दर्शन किया होगा। तो तीर्थ किसको कहा जाए? कौन है तीर्थ? आप जानते हैं? कई लोग सोच रहे होंगे जहां बड़े बड़े मंदिर होते हैं वो तीर्थ है। नहीं, वो तीर्थ नहीं। तो बोले जहां बड़े बड़े देवता रहे वो तीर्थ है। बोले नहीं, वो भी तीर्थ नहीं। तो बोले जहां बड़ी बड़ी नदियां हो वो तीर्थ है। बोले नहीं, वो भी तीर्थ नहीं है। तो जहां बड़े बड़े पेड़ पौधे हो वो तीर्थ है। बोले नहीं, वो भी तीर्थ नहीं है। तो तीर्थ किसे कहा जाए? भगवान कहते हैं भैया, नहियम मयान तीर्थानि न देवा मृच्छला मया ते पुनंत्यु रुकाले न दर्शना देव साधव। जहाँ साधुओं का वास है, जहाँ संतों का वास है, जहाँ भगवान के भक्तों का वास है, वही स्थान तीर्थ ही है। इसलिए आप जानते हैं सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? नहीं जानते। सबसे बड़ा तीर्थ अगर है तो क्या है? श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य कह रहा है, तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी वनम नो यथा हि देवी मखेश विप्रा। श्रीमद् देवी भागवत जी कह रही हैं, तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी वनम नो यथा ही देवी मख एष विप्रा। बोले जिसने कभी गंगा जी का दर्शन नहीं किया, तथा न गंगा न गया, न कभी गया नहीं गया, जो कभी काशी नहीं गया, और पुनाति सद्यो बदरी वनम नो, जो बद्रीनाथ भी नहीं गया, केदारनाथ भी नहीं गया, हरिक्षेत्र नहीं गया, कुरुक्षेत्र नहीं गया, श्रीरंग नहीं गया, सेतु बंधन नहीं गया, जगन्नाथ नहीं गया, कहीं नहीं गया। और बोले मात्र वहां पहुंच गया जहां भगवान की कथा हो रही हो। यथा ही देवी मख एष विप्रा, जहां भगवान की कथा हो रही हो वहां उपस्थित हो जाए तो बोले उसे संपूर्ण तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण तीर्थ हो गए, कथा में पहुंच गए, मतलब सारे तीर्थ हो गए, अब कोई तीर्थ नहीं बचा। अच्छा, वैसे आप विचार करो कि हम सारे तीर्थों में जाएंगे तो कोई सब तीर्थों में भ्रमण कर सकता है? अरे भैया, भारतवर्ष में तो हजारों लाखों करोड़ों तीर्थ हैं। सारा जीवन भी बीते तो भी सब तीर्थों में भ्रमण नहीं हो सकता, किंतु यदि भगवान की कथा में कोई पहुंच जाए वह सब तीर्थों में जाने का फल पा लेता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे ही कह रहे हैं, क्या प्रमाण है इस बात का? एक तो देवी भागवत हमने कह दिया, देवी भागवत कहती है। अच्छा, देवी भागवत के महात्म्य में क्यों कहा? क्योंकि जब भगवान की कथा होती है तब बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़ी बड़ी देवियाँ, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तीर्थ सब शरीर धारण करके कथा में उपस्थित हो जाते हैं। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ सब तीर्थ आकर के बैठ जाते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। कल हमने आपको कथा सुनाई कि जब सनकादिक ऋषि और नारद जी का संवाद प्रारंभ हुआ, कथा शुरू हुई हरिद्वार के गंगा के किनारे आनंद नाम के वन में, तब भृगुरु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलौ मृकण्डपुत्र त्रिजपिप्पलादौ छाया शुकौ व्यास पराशरौ च। सब ऋषि मुनि वेद की ऋचाएं तक शरीर धारण करके कथा में पहुंच गई, बड़े बड़े मंत्र शरीर धारण करके कथा में पहुंच गए। तो भैया, यहाँ सब तीर्थों का वास है और जो यहाँ बैठ जाता है उसे सब में जाने का फल प्राप्त हो जाता है। ये महिमा है। इसलिए कहीं भी कथा हो, केवल यहाँ की बात हम नहीं कर रहे, कहीं भी कथा हो,
आप तो जहाँ कथा हो वहाँ जाओ, कथा श्रवण करो। हाँ? क्योंकि आप लोगों के बीच में खुद गंगा जी चल के आई। अच्छा, वैसे गंगा जी का दर्शन करना है तो हरिद्वार जाना पड़ता है ना, पर कितने सौभाग्य की बात है, स्वयं गंगा जी, भगवान की कथा रूपी गंगा हमारे बीच में आई है। तो हम इस समय को व्यर्थ क्यों जाने दें, एक दिन भी क्यों बेकार होने दें। कई लोग सोचते हैं 7 दिन की कथा एक दिन चले जाएंगे, कई लोग सोचते हैं चौथे दिन चले जाएंगे, कृष्ण जन्म के दिन। अरे भैया, कथा में तो नित्य कृष्ण जन्म है। हमारे ठाकुर जी तो कथा के पहले ही दिन बैठ जाते हैं यहाँ, और जो भक्त जितनी देरी से पहुंचता है उस पर उतना नाराज होते। भैया, भगवान भी तो हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं? तो वो भी कहते हैं कि मैं पहले दिन से आया हूं, तुम चौथे दिन आ रहे हो। तो कथा तो जितना हो सके श्रवण करें। मुहुर हो रसिका भुवि भाव का, मुहुर हो निरंतर कथा का पान। तो महात्मा जी पहुंच गए आत्मदेव जी के पास, पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसे दुखित होकर के क्यों बैठे, भगवान को पाना चाहते? अरे महाराज, आप दुखित मत हो, चिंतित मत हो, हम आपको उपाय बताएंगे, हम आपको भगवान से मिलाएंगे। आत्मदेव जी ने सुना, सुन करके हाथ जोड़े, महाराज प्रणाम 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 महाराज। बोले महाराज, हमें भगवान नहीं चाहिए। अरे भगवान नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? बोले महाराज, हमें तो पुत्र चाहिए, और हम पुत्र के चिंतन में यहाँ बैठे हुए। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? बोले हमारा विचार है कि पुत्र तो है नहीं, संतान तो है नहीं, सो अब आत्महत्या कर ले। आत्महत्या के विचार से आए। संत से क्या छिपाना, सो सब आत्मदेव जी ने बता दिया। तो महात्मा जी बोले कि आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? संतान पुत्र नहीं है तो इसमें आत्महत्या वाली क्या बात है? आत्मदेव जी बोले, महाराज मेरी जो ये संपत्ति है इसका उपभोग कौन करेगा? मैंने जो कमाया है इसको कहाँ ले जाऊं? तो महात्मा जी बोले, भैया अगर जरूरी थोड़े है कि पुत्र ही हो वही संपत्ति का अधिकारी है। आप समाज की सेवा में उसे लगाओ, समाज की सेवा में उसे खर्च करो। न जाने ऐसे कितने बालक हैं जो भूखे हैं, न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको पहनने के लिए वस्त्र नहीं, उनकी सेवा कर, उनको अपना पुत्र मान लो। और मानना ही है तो मन से हमारे गोविंद को अपना पुत्र मान लो, उनसे बड़ा पुत्र संसार में दूसरा कोई नहीं। और हमने ऐसे कई माताओं को देखा कि जिनको संतान नहीं है और वो भगवान श्री ठाकुर जी को अपने पुत्र मानती, वो कहते हैं कि महाराज इनसे बड़ा पुत्र और कौन होगा? वैसा पुत्र पता नहीं बुढ़ापे में देखभाल करे, सेवा करे कि न करे। हाँ, आजकल तो स्थितियां बड़ी खराब है। बुढ़ापे में लोग माता पिता को घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, और फिर मरने के बाद हम तो कहते कि हमारी यजमान परिवार जो है वो बड़े सौभाग्य, बड़े धन्य हैं कि भाई अपने माता पिता, अपने पितृ देवताओं सबके कल्याण के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए हाँ भगवान की कथा का आयोजन कर रहे हैं। नहीं तो आज की स्थितियां ऐसी हैं कि लोग 13 दिन की शुद्धि भी नहीं रखना चाहते। जो सामान्य श्राद्ध तर्पण की क्रिया है उनको भी नहीं करना चाहते माता पिता के लिए। बस वो चाहते कि माता पिता की संपत्ति मिल जाए। भैया जब हम माता पिता की संपत्ति लेते हैं तो उसके साथ जिम्मेदारी भी तो आती है कि अब हम उनके कल्याण के लिए कुछ करें। पर एक कथा हमने सुनी थी, कहते किसी के एक व्यक्ति थे, वो उनकी मृत्यु हो गई। सो मरने के बाद 13 दिन बीते। 13 दिन के पश्चात माँ ने कहा, अपने पुत्रों को बुलाया। 2 पुत्र थे, दोनों से कहा, बोले बड़े वाले से कहा कि अपने पिताजी की अस्थियां ले जाओ, 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है, गंगा जी में बहाना प्रवाहित कर दें। उसने कहा नहीं नहीं हमें समय नहीं, हम नहीं जा सकते। माँ ने बहुत बार कहा, वो नहीं माना। तो फिर छोटे पुत्र से कहा भैया तू चला जा। अब उससे बार बार कहा तो उसने कहा चलो ठीक है चले जाते हैं, रोज रोज कहती है माँ। तो अस्थियां लेकर के घर से चल पड़ा। अजय कहते हैं 8 किलोमीटर पहुंच गया था। अब जब 8 किलोमीटर पहुंच गया तो एक किनारे बैठा। अच्छा, वहीं से उसने देखा कि नाला जा रहा है।
तो किसी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये नाला है। अच्छा ये कहाँ जाता है? बोले महाराज 4 किलोमीटर आगे ये गंगा जी से मिल जाता है। अच्छा, तो उसने सोचा कि जब ये जा ही रहा है तो हमें जाने की क्या जरूरत है। सो सब अस्थियां नाले में विसर्जित कर दी। घर आ गए, माँ ने पूछा कि गंगा जी में? बोले हाँ गंगा जी में विसर्जित हो गए। कहते हैं कि अगले दिन पिताजी स्वप्न में आए होंगे पत्नी के, कि अरे कैसे मूर्ख को दे दी हमारी अस्थियां, वो तो हमें नाले में विसर्जित करके आया है। तो अगले दिन माँ उठी और खूब नाराज हुई, अरे तुमने अपने पिताजी की अस्थियां कहाँ प्रवाहित की? बोले गंगा जी में। बोले नहीं, कल तुम्हारे पिताजी स्वप्न में आए थे, कह रहे थे कि उस मूर्ख ने तो नाले में विसर्जित करके आया है। तो बालक क्रोधित होकर के बोला, बोले पिताजी का दिमाग पहले तो खराब था ही, मरने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। क्यों? बोले 8 किलोमीटर इधर आ सकते थे बताने के लिए, 4 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे गंगा जी में। तो भैया आने वाली स्थितियां तो ऐसी ही है, ऐसी स्थिति हो चुकी। इसलिए केवल ये नहीं है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान हमारे केवल माता पिता थोड़े हैं। आप जो मानो, आप भगवान को अपना भाई मान लो, आप भगवान को अपना पुत्र मान लो, आप भगवान को पिता मान लो, आप भगवान को माता मान लो, आप भगवान को गुरु मान लो, जो मानोगे भगवान बन जाएंगे। बस श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए प्रभु के प्रति। तो वो बोले कि महाराज चलो संपत्ति का तो हम कर दें, पर लेकिन हमारे मरने के पश्चात हमारी अंतिम क्रिया कौन करेगा? और अंतिम क्रिया नहीं होगी तो शास्त्र कहते हैं अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैवच नैवच, अपुत्रवान की गति नहीं होती। तो महात्मा जी बोले जहाँ शास्त्र में ये कहा कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैवच नैवच, वहीं हमारे भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की धरा पर अपने दोनों भुजाएं उठाकर अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अरे भैया तुम सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। भगवान दोनों हाथ उठा करके कहते, मैं तुम्हारा कल्याण करूं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। अरे तुम स्वर्ग की बात कर रहे हो, स्वर्गे नैवच नैवच कह रहे हो, हम तुम्हें मुक्ति देंगे स्वर्ग से भी बढ़कर, तुम हमारी शरण में आओ। तो महात्मा जी ने बहुत समझाया, हमारे परिवार में बहुत दुख है, संसार में बहुत दुख है, आप भजन में लग जाओ। पर आत्मदेव जी बोले नहीं महाराज, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित, गृहस्थ में ही सुख है, पुत्र होंगे, परिवार होगा, बहुत अच्छा लगेगा। महाराज संन्यास शुष्क एव ही, संन्यास तो बड़ा सूखा रूखा सूखा है, अकेले कौन रह सकता है। महाराज हमें तो पुत्र चाहिए। बहुत समझाने के बाद भी जब आत्मदेव नहीं समझे तो महात्मा जी ब्राह्मण देवता से बोले, महाराज हमने आपका भाग्य पढ़ लिया है और आपके भाग्य में लिखा है सप्त जन्मावधि तप्य पुत्रो नैवच नैवच, एक जन्म क्या आपको 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। अब जो आत्मदेव जी ने सुना तब तो श्री आत्मदेव जी रोने लगे। रोते हुए बोले, महाराज पहले दुख 1 गुना था, आपने दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। अब तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हमारी ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी, अब हम जिएंगे नहीं। अब तो महात्मा जी भयभीत हो गए कि भाई आत्महत्या करेंगे ये और ब्रह्म हत्या लगेगी हमें। तो बहुत समझाया फिर भी नहीं माने। तब भगवान का स्मरण करके झोले से एक फल निकाल करके महात्मा जी ने आत्मदेव जी को दे दिया और फल देकर के आत्मदेव जी से कहा, हे आत्मदेव जी आप यह फल अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा। तो
आप यह फल अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा और आपको संतान हो जाएगी, ऐसा आशीर्वाद देती। अच्छा, आत्मदेव जी फल लेकर बार बार महात्मा को नमस्कार करके, संत भगवान को नमस्कार करके अपने घर की ओर लौट चले। कहते हैं जो घर की ओर पहुंचे तो आवाज लगाई, धुंधुली जरा बाहर आओ। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। अच्छा, आत्मदेव जी जितने सहज स्वभाव के थे, सरल थे, धुंधुली उतनी ही कलह प्रिया थी, बड़ी झगड़ालू। दिन में 2-4 से जब तक न लड़े तब तक उसको भोजन न पचे, ऐसी उसकी स्थिति थी। गृह कार्य में कुशल थी, घर का कामकाज खूब अच्छे से करती, पर लेकिन बड़ी कलह प्रिया। धुंधुली ने सोचा कि लगता है सुबह के गए हैं पतिदेव, अभी शाम को लौटे हैं, लगता है कुछ लाए होंगे मेरे लिए। तुरंत दौड़ करके बाहर आई, आरती उतारी, जल पिलाया। महाराज क्या लाए मेरे लिए? आत्मदेव जी बोले चलो अंदर चलो। धुंधुली ने सोचा कि लगता है हार लाए होंगे, सोने चांदी के गहने लाए होंगे। तो आत्मदेव जी अंदर बैठे, पूछा, फिर पूछा महाराज क्या लाए हैं? तो आत्मदेव जी बोले देवी मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं। धुंधुली ने कहा कि ये तो मैं रोज पाती हूं, इसमें कौन सी नई बात? तो आत्मदेव जी बोले देवी ये कोई सामान्य फल नहीं है, संत का आशीर्वाद है, संत का प्रसाद है, तुम इसे पाओगी, तुम्हें संतान होगी, पुत्र होगा, तुम ये फल पालो। अच्छा, धुंधुली ने कहा कि ठीक है महाराज, ये फल आप मुझे दे दीजिए, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में पाऊंगी तो पुत्र जो होगा भगवत भक्त होगा। तो फल ले लिया आत्मदेव जी से और धुंधुली फल लेकर के अंदर चली गई। आत्मदेव जी गांव भर में टहलने को चल दिए। धुंधुली फल लेकर के बैठ गई कि इस फल को पाऊं कि न पाऊं, क्या करूं। अच्छा देखो, महात्मा जी ने कहा था अपनी पत्नी को फल खिला देना, पर आत्मदेव जी ने क्या किया? फल हाथ में थमा कर चल पड़े। अच्छा देखा जाए तो आत्मदेव कौन है? हम सब लोग आत्मदेव हैं। आत्मदेव यानी जीवात्मा, और धुंधुली क्या है? बोले बुद्धि। जीवात्मा भी जब कथा में पहुंचती है, संत से भेंट करती है, सत्संग में जाती है, तो वहां से कई फल लेकर के लौटता है कि भाई आज से भगवान के नाम का जाप भी करेंगे, आज से पूजा भी करेंगे, आज से व्रत भी करेंगे, आज से पाठ भी करेंगे, सब। और जैसे ही घर पर आता है, अब अच्छा कथा में तो कहा है कि सीधे उतार लेना, शाम से ही शुरू कर दो। जो लोग 2 समय की नियमित पूजा नहीं करते तो भाई आज शाम से ही शुरू कर दो पूजन। और जो शाम को लोग घर पहुंचते हैं तो फिर वो बुद्धि को सौंपते हैं, क्या करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा बुद्धि चिंतन में लग जाती, फिर बुद्धि कहती है कि आज हुआ और कल नहीं होगा तो, या किसी दिन छूट गया तो पाप लगेगा। फिर विचार किया कि कोई बात नहीं, छूट जाएगा, कोई बात नहीं, जितने दिन हो उतने दिन अच्छा है। फिर बुद्धि कहती है कि भैया आज दिन अच्छा नहीं है, कल दिन अच्छा है, कल से करेंगे। और फिर आप सब जानते कल कभी आता है? कल तो कभी नहीं आता। तो धुंधुली भी फल लेकर के बैठ गई, जैसे बुद्धि चिंतन में बैठ जाती है, क्या करूं। कहते हैं इतने में उसकी पड़ोसन आई, उसने पूछा बहन क्या बात है, बड़ी परेशान दिखती, कोई समस्या है? धुंधुली ने कहा मेरे पति फल लाए, कहते हैं पाओगी पुत्र होगा, अब इसे पाऊं न पाऊं इसी चिंतन में बैठी हूं। पड़ोसन ने कहा संत का प्रसाद है तो पालो, क्या बुराई है? धुंधुली ने कहा कि बुराई तो कुछ नहीं, एक बात बताओ बहन, बालक गर्भ में आ जाएगा तो क्या मैं दौड़ सकूंगी, दौड़ पाऊंगी? इतना सुनते ही पड़ोसन ने कहा कि दौड़ तो नहीं पाओगी, पर तुम्हें क्या कहीं दौड़ में भाग लेना है, रेस में भाग लेना है कहीं? धुंधुली ने कहा दौड़ में तो भाग नहीं लेना, पर कहीं गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे और हम जल के मर जाएंगे। अरे बहन ऐसा अशुभ क्यों बोलती है? पड़ोसन ने कहा क्यों आग लगेगी? अरे तो कहीं डाकुओं ने हमला कर दिया। अरे बोले बहन ऐसा मत बोल, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फल पाले। धुंधुली ने कहा चलो बहन ऐसा कुछ ना हो, पर एक बात बताओ, बालक गर्भ में आ जाएगा तो क्या मैं घर का काम काज सब कर पाऊंगी? तो पड़ोसन ने कहा कि वो तो नहीं हो सकेगा। तो धुंधली बोली तुम आओगी हमारे घर में काम करने को, घर का काम काज कौन करेगा?
धुंधुली ने की बात सुनकर पड़ोसन ने कहा, बोले बहन इसमें समस्या क्या है, अपनी ननद को बुला लेना और 6 महीने पहले बुला करके उससे खूब काम करवाना। इतना सुनते ही धुंधुली बोली, उसको, वो तो बड़ी चोर है, उसको नहीं बुलाना यहाँ, वो सब लूट करके ले जाएगी। तो पड़ोसी ने कहा अपनी बहन को बुला लेना पर फल तो पाले। धुंधुली कहने लगी, बहन मुझे तो लगता है कि लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। वन्ध्याया विधवा नारी सुखिनी चेतनी में मती। बहन मुझे तो लगता है लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। बालक होगा तो उसके लालन पालन में कितनी समस्याएं, पाल पोस करके बड़ा करो, बड़े होने के बाद भी सेवा करे न करे, बड़ी समस्याएं। मुझे तो लगता है बहन संसार में 2 ही प्रकार की स्त्रियां सुखी हैं। कौन कौन? तो बोले पहला जिनके कभी पुत्र नहीं होते, और दूसरा बोले जिनके पति मर जाते, वही सुखी हैं। धुंधुली की ऐसी बात सुनकर पड़ोसन ने कहा कि बहन तुझे फल पाना है पा, नहीं पाना मत पा,